morning, Shasha online from काठमांडू। एक्चुअली ये वाले तो सीरीज़ हम आपको बाद में दिखाने वाले हैं, बट जो आज का मेरा ब्लॉग आने वाला है वो है मोस्ट स्पेशल ब्लॉग। शायद आप लोगों से आपको उतना एंटरटेनिंग ये ना लगे या आपको शायद उतना अच्छा ना लगे, उतना मज़ा ना आए, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि फिर से आज ही मेरा ब्लॉग ओल्ड एज के ऊपर है, उनकी लाइफ के ऊपर है। मेरे एक टीचर थे, उनकी वाइफ जो अकेली रहती हैं पूरे घर में, 90 ईयर्स अबव हैं, तो उनके घर गए थे हम, तो वो ब्लॉग हमने सोचा कि ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए और मेरे लिए तो एक मेमोरीज़ में शामिल हो ही जाएगा। तो आई होप आप उसे पूरा लास्ट तक देखें। आपको ना भी अच्छा लगे, बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है इसलिए आप उसे देख पाएँ, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। So just watch it। ये है हमारे सर और हम आए हुए हैं उनके घर। खैर हम हमेशा आते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं उनका घर। यहाँ पे बनती थी गाय जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक था पैरट, एक था डॉगी। तो वो थी हमारे सर की वाइफ और हम उनको बोलते थे नानी और इनको नाना, एज दे डोंट हैव एनी सन, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। नॉट हैव टू मीन्स आई एम वेरी विलिंग टू टेक केयर ऑफ देम। ये है काऊ, ये पैरट और ये नानी। नाना जी के एक्सपायर होने के बाद नानी की काऊ भी जा चुकी थी, लेकिन हमें बड़ा मन था कि नानी से पहले काऊ चली जाए क्योंकि हमें लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, उस गाय को इतना प्यार कोई भी नहीं दे पाएगा। इसके पैरों में दर्द होता था, नानी फास्ट रिलीफ रखती थी उसके पैरों में, इसके लिए फ़ैन लगवा रखा था अलग से। हाथ से ही खिलाती थी तो वो खाती थी, वरना नहीं खाती थी। ऐसे ये पैरट भी, मतलब इसे पिंजरे से निकाल दो तो भी उड़ता नहीं था कभी। और इसके अलावा घर में जितने भी चूहे वगैरह हैं कभी नानी ने भगाए नहीं, वो ऐसे ही इनके दोस्त बन के रहते हैं। वो अकेली यहाँ पे रहती हैं इस घर में, बिल्कुल अकेली, 90 ईयर्स अबव होंगी और चूहे उनके साथ रहते हैं, यही उनके साथ हैं। देखो नानी ने हमारी थाली सजाई, अकेले हम आने वाले थे, जिस सब बानर सेना हमारे संग आ गई है और जो सब जने लोग थाली पे टूट पड़े। देख लो जमीन में सब बैठे, उसी समझ जाओ कितना बड़ा लालच। हम और नानी है कि यहीं देख लिया। अभी कुछ कोई बोल रहा था कि हम नहीं खा रहे हैं और अब देखिए कौन खा रहा है। देखिए जबरदस्ती। खाइए खाइए। नानी बहुत बढ़िया बना है, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, एकदम बढ़िया। नानी हमेशा से इतना टेस्टी खाना बनाती थी, इवन लड्डू और भी बहुत सारी चीज़ें। हमें मीठा तब बहुत पसंद हुआ करता था कि आप देख ही सकते हो, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि हम सबके सब ज़मीन पे बैठ के आराम से खा रहे हैं। एक ही थाली में सारे लोग खाना शुरू कर दिए। सच में माँ के हाथ का टेस्ट तो माँ के हाथ में, वो एक्चुअली हम लोग भी मतलब इन फ्यूचर मेरे हाथ में वो चाह के भी नहीं आ सकता टेस्ट। मतलब यहाँ पे लड्डू पे लड़ाई पड़ी है। नानी ने गलती से 4 लड्डू दे दिए 5 की जगह, तो ये दुष्ट खा गई 2 सबसे पहले, बाकी 1 में लड़ाई चल रही होती और नानी को याद आ गया कि हमने 1 लड्डू कम दिया, इसका मतलब। सवेरे 7 बजे उठे और उठ के बसें से भाप लाई, तो फिर झाड़ू लगाई, लगा के फिर नहाओ, गर्म पानी का नहाओ, नहा के फिर हमने चाय बनाई, पूजा करी। नहाए कब चाय बनाओगे, चाय फिर बस हम अपने छोड़ो कर 11 बजे हमने खाना शुरू करो। अब खाना बनाओ, दूध 12-1 बजे आओ, वो दूध लाओ, उसे को दो खा ले, तो वो खा ले थोड़ा, सबको छोड़ो तो पराठे जरूर दे देती हूँ सरकार की तरह। सही है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन वो भी है, लेकिन सब दूध वाला सामान इधर से उधर लाता, वो जो भेजती नानी के लिए वो लेके आता, नानी को देता है। वो पप्पू जो भी हमारे, तो वो भी अच्छा, वो भी बहुत अच्छी है। नानी को इतना करते हैं, कौन से आटा भेजा, चीजें कोई सामान भेजा के, तो ये होता है। ये तो नहीं कि आपके बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं वो भी कुछ उनकी सेवा नहीं हो पा रही, और जिनके नहीं है देखो उनकी भी हो रही।
कि आपकी किस्मत की बात है, सेवा लिखी है तो वो आएगी किसी है और तुम्हें खुद रखा है। ठोकर लगा तुरंत देखो कई बार दादी अब तुम बैठो यहीं पे, हम रखे दूध पिया के डाल जाते, बताओ बाहर से लेके अंदर लग जाता है। सही बात है। मुझे ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी बहुत हम तो पड़े अच्छे बनौती पराठे, दो उसे देते, दो हम खाते, दो शाम को मारे और एक गाय के लिए बस किलो इतना नानी कहीं घूमने चलेंगी हरिद्वार या कहीं? बेटा हमारी चलन की मदद नहीं, चलना ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर चलेंगे तो गाड़ी से चलेंगे या फिर ट्रेन से। ट्रेन तो यहाँ से नहीं, हम नानी को अकेले घुमाने ले जाएंगे, रानू को ले लेंगे। नानी आप परेशान नहीं होगा। मेरे संग वो ताई जी जो लखनऊ में अकेली रहती है ना, हमारे गिरी है और जब करवा चौथ को पप्पा गिरी तब से हमसे तो जिसके मारे अगर पैर रखा है वो तो एकदम बहुत बड़ा है, बड़ा सुनाई हमने दर्द मारे बड़ी दवाई दर्द के खाए थे। नानी ऐसे करेंगे जैसे हरिद्वार, अगर आपका मन है तो ही कि हरिद्वार में रेलवे स्टेशन पे ही वो होटल है बहुत अच्छा, तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे रिक्शा में भी दिक्कत नहीं होती मिलने में, है ना। तो गंगा जी नहाने में भी कोई उतनी दिक्कत नहीं, बाकी तो हम पकड़ के रखेंगे ही। तो अगर आपका जहाँ का भी, हरिद्वार नहीं कहीं का भी मन हो, गंगा जी नहाने का भी मन हो यहाँ पे ही, तो वो भी हम आपको लिए चलेंगे। इंसान का शरीर नहीं चलता ना तो घर ही जाना चलता है, वॉशरूम टाइम वो सब चले जाओ, कैसे पढ़ेगा मन में ना हिम्मत है बहुत कहीं जाए और बहुत साधन से करो, समय खिलाओ, लेकिन अब हमारे हाथ पे शरीर है बेकार। पता है हमें कि नानी की बातें समझ में आप लोग को थोड़ी तो तकलीफ हो रही होगी लेकिन दिल तक तो जा रही होंगी, मतलब महसूस कर पा रहे होंगे आप लोग इन बातों को जरूर। एक बात याद रखना, कोई भी दिक्कत हो, हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मेरा फोन नंबर तो आपके पास है, कुछ भी किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें बताए ना, इन लोगों तक भी बात नहीं पहुंचेगी, मेरे तक ही रहेगी। वो हमें बहुत अच्छे से पता, हाथ दर्द हो जाए तो भी आटे की लड्डू हमारे लिए सिखाने भी आई थी घर पे कर करके। इतनी सब बातें करने के बाद नानी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी हम लोगों से मिलके, और इमोशनल हो जाना भी था ही, क्योंकि इतना ओल्ड एज में हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर अगर कोई ऐसे समय अपना दे तो फिर बस समय ही चाहिए होता है इन्हें, और चाहिए क्या होता है, बाकी कुछ दे के भी हम लोग नहीं दे सकते इनको, जितना इन लोगों ने हम लोग को दिया है वो हम लोग कभी इन्हें वापस नहीं वो कर सकते। और बस भगवान से ये कहो कि हम बच्चे हमेशा हो रहे हैं, और ऐसे बिल्कुल अधिकार समझोगी तो आप ये बातें नहीं करोगी दोबारा। अगर अपनी लड़की समझती हो, बच्चे समझती हो, तो ये बात आपको बोलनी नहीं चाहिए। जब आप लोग इस लायक थे, बड़े थे, करने लायक शरीर था आपका, तो आपने किया, और आज जब आपको हुआ तो बच्चे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बच्चे? आपका तो नानी अधिकार है हम लोगों पे, आपको तो ये सोचना नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए ऐसे। और ये बोल के आप हम लोगों को बनाया कर देती है, बोल के हम लोगों को लगता है शायद हम लोग आपके क्लोज नहीं, ये सब मत बोला करो। प्यार मोहब्बत ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल रोन जो नहीं, सब आपके बच्चे हैं। चलो नानी को हक करो, हक करो नानी को, हक करो। रोने का नहीं, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी हो जाएंगी तो ये आएंगी नानी के पास। नानी बिल्कुल अधिकार से आप बोलोगी, नहीं तो हम लोग आपसे बात चले तो नहीं है भैया। तो इसी के साथ अब वक्त आ चुका था नानी से विदा लेने का, और इसी के साथ ब्लॉग भी एंड होने का वक्त आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शशा ऑफलाइन।